तो प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि शोर तो ये हो रहा था कि बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त चुनाव कैंपेन किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इतने अच्छे रोड शोज़ किए हैं, उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, देखिए, फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन वो फ़र्क यहाँ पे सीटों में दिखाई नहीं देता है। उसका बड़ा कारण ये है कि पिछले बार भी मोदी जी ने इतनी ही शिद्दत से चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उस समय फ़र्क ये था कि एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, एक राज्य सरकार के खिलाफत जो होती है, वो दूसरे तरफ थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसके खिलाफ था। तो उस समय जो बीजेपी जो है, वो जब मोदी जी ने शुरू किया तो वो एक माइनस से शुरू नहीं कर रहे थे, एक प्लस प्लस से कर रहे थे। कांग्रेस माइनस की स्थिति में थी। आज इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है, इस चुनाव की जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी की राज्य सरकार थी और इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी जो कहा जाता है, राज्य सरकार के खिलाफत, 3 मुख्यमंत्री देखे 5 सालों के अंदर। कर्नाटक की जनता ने पहले एच.डी. कुमारस्वामी, उसके बाद येदियुरप्पा जी और उसके बाद बसवराज बोम्मई जी। तो राज्य सरकार का जो प्रदर्शन और प्रशासन रहा, उसके प्रति विरोध लोगों को नजर आया। तो आप ये कहेंगे कि जो इस मैच का खलनायक है, यानी हर मैच में एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिसने बहुत खराब प्रदर्शन किया होता है, कैच छोड़े होते हैं, खूब उसने उसकी बॉलों की पिटाई होती है, रन दिए होते हैं, इस मैच में वो खिलाड़ी बोम्मई है। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि एक खिलाड़ी है, पूरी टीम खेलती है, पूरी टीम जीतती है, हारती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, राज्य सरकार का प्रदर्शन। और बोम्मई जी को भी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको 1.5 साल का ही समय मिला। आप नहीं कह सकते, उसके पहले येदियुरप्पा जी थे, उसके पहले एच.डी. कुमारस्वामी थे कांग्रेस के साथ अलायंस में। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि राज्य सरकार या राज्य प्रशासन या राज्य की जनता को जो है इसका लाभ नजर नहीं आया और उन्हें विकल्प तलाशने की कोशिश की। जरूरी नहीं है कि प्रशासन ठीक ना हो तो भी सरकारें बदल जाती हैं, जरूरी ये होता है कि विकल्प। उसके उलट देखिए कि सिद्धारमैया की जो सरकार 13 से 18 लोगों ने ऐसा समझा कि उनकी सरकार इन सरकारों से बेहतर थी जो कि पिछली 3 सरकारें थी। एक बात सबसे बड़ी वजह ये थी। दूसरी बड़ी वजह थी जेडीएस का प्रदर्शन। देखिए, जब कुमारस्वामी भी चीफ मिनिस्टर बने और लोगों को लगा कि यार ये जो जेडीएस है ये वोट कटुआ पार्टी के तौर पे नजर आ रही है, जो कि पिछले बार सिर्फ वो 1 साल सरकार चला पाए और उनके और कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। तो लोग आज की डेट में जीत के तरफ अपना मत देना चाहते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण, जेडीएस अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो बीजेपी को फायदा हो सकता था और बीजेपी यही चाहती थी कि किसी तरह जेडीएस इस बार कुछ और अच्छे रन बना ले। बिल्कुल सही कहा आपने। जेडीएस की पूरी कहानी जो है ओल्ड मैसूरू रीजन में सीमित है, जिसमें 64 बहुत बड़ी सीटें आती हैं, जिसमें कि उनको पिछली बार 26 सीटें मिली थी। उनकी टोटल 37 सीटें आई, उसमें से 26 जो है वो ओल्ड मैसूरू रीजन से मिली थी और उसकी वजह से उनकी जीत हुई थी। इस बार जेडीएस का प्रदर्शन खराब हुआ ओल्ड मैसूरू रीजन में, तो बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ा है। देखिए, 4% वोट शेयर बढ़ता दिख रहा है। पिछली बार 35% वोट शेयर जो मिला था कांग्रेस और जेडीएस को मिला था 35 और बीजेपी को 21 मिला था। इस बार हमारे सर्वे में जो है बीजेपी को 25 मिलता दिख रहा है, बढ़ रहा है 4%। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज यह है कि वहां पर जेडीएस का वोट शेयर बहुत कम होता दिख रहा है, 28%, और उसका इजाफा पूरा का पूरा कांग्रेस में दिख रहा है। और इसी तरह से जो मैंने कहा, कंसोलिडेशन ऑफ जातिगत समीकरण भी, पिछले बार जेडीएस का गठबंधन था बीएसपी से। ये आप बात मानेंगे कि दलित सबसे बड़ा समुदाय है। ये भली कहते हैं कि लिंगायत निर्णायक भूमिका में होते हैं, लेकिन नहीं, लिंगायत के रहते बीजेपी आज तक कर्नाटक के अंदर 110 यानी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार पाई। उसका सबसे बड़ा कारण है दलित, एसटी, आदिवासी, कुर्बा, जिससे कि खुद आते हैं सिद्धारमैया जी, और मुस्लिम और क्रिश्चियन भी 2% है। ये सब मिला के 45% बनता है कर्नाटक के अंदर। मुस्लिम और क्रिश्चियंस की बात की, एक तरफ बजरंगबली का नारा था, दूसरी तरफ बजरंग दल पर बैन करने का वादा था, और बजरंग दल पर बैन करने का फायदा मिल गया कांग्रेस को और जय बजरंगबली के नारे का फायदा बीजेपी को नहीं मिला। इसको हम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जमीन पे जब हम लोग जाते हैं, हम लोगों ने करीब 37,000 से ज़्यादा लोगों से बात करी और हमको नहीं लगता और कहीं पर भी ये समझ में नहीं आया कि कोई भी बजरंगबली या इस तरह की बातें भी कर रहा है। जनता केवल एक चीज़ देखती है कि भाई आपने पिछले बार क्या वादे किए थे और वो आपने क्या पूरे किए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया आपके 5 साल के प्रशासन में, उसके अनुसार वो निर्णय लेते हैं। कोई भी चुनाव हो उसमें 3 बातें तो होनी है। ये देखिए, मुस्लिम 13% जी, ईसाई 2% और 15% का एक इतना बड़ा चंक ये हो गया। और इसको सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे और मुस्लिम आरक्षण वापस ले आएंगे, ये कहकर उन्होंने 15% का ये जो कंसोलिडेशन है इसे कर लिया। प्लस दलित उनके पास दलित पिछली बार मैं वही कह रहा हूँ, बीएसपी ने अलायंस में चुनाव लड़ा था जेडीएस के। तो जब भी मायावती या बीएसपी जाते हैं, आज से 5 साल पहले वो एक
फोर्स माना जाता है और वाकई में कुमार स्वामी जो है मुख्यमंत्री बन गए, वो किसी भी वजह से बने। लेकिन जो बीएसपी के अलायंस में जो लोगों ने बीएसपी को वोट दिया था, उन्होंने फिर उसको ठगा सा महसूस किया और वो सारा का सारा कंसोलिडेशन जो है वो कांग्रेस की तरफ हुआ। तो इसको आप 45% लीजिए। देखिए, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, ये चारों के चारों दलित, आदिवासी, मुस्लिम, कुर्बा और क्रिश्चियन 45%, 15% के करीब लिंगायत और वोकालिगा भी 15% और बाकी ओबीसी। तो ये जो वोकालिगा 15% एक बाजू में चले जाते हैं, तो जो कुनबा बनता है वो 35 जो कि ओबीसी और लिंगायत का बनता है, जनरल सामान्य वर्ग का बनता है, और उसके साथ 15 वोकालिगा, जो 15 वोकालिगा बड़ी संख्या में लॉयन शेयर आज भी देते नजर आ रहे हैं, जेडीएस को देते हैं। तो ये जो कंसोलिडेशन यहाँ 45 की तरफ हुआ, इससे सारा का सारा फर्क पड़ा। और फ्री के माल वाली जो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल वो कितनी चली? जो कांग्रेस ने कहा था कि पैसा बांटेंगे, महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली पानी सब माफ कर देंगे, तो जो फ्री का माल है, देखिए, हम जब पूछते हैं किसको आपने वोट किया इस बार, तो जो भी आंसर आता है उनका, जिस भी पार्टी को किया, उसमें ये भी हम पूछते हैं कि भाई कोई खास वजह है कि क्यों इस पार्टी को वोट किया, कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा। तो करीब ज़्यादा लोग 41 से 34 से 35% लोग विकास बोलते हैं। विकास एक कॉमन चीज़ है, उसका कोई एक महत्व नहीं होता, विकास के लिए वोट किया। तो मैं अब बताता हूँ, बीजेपी के वोटरों ने, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, उसमें विकास छोड़ के 3 बड़ी वजह क्या थी। 19% बीजेपी के जो 100 वोटर हैं उसमें से 41% ने कहा विकास के लिए। नरेंद्र मोदी जी के लिए 19% सबसे बड़ा नंबर है, 19%। उसके बाद है एमएलए उम्मीदवार के लिए 13%, और तीसरा पसंद की पार्टी यानी लॉयल वोटर्स। ये 3 बड़ी बातें। अब कांग्रेस की तरफ आते हैं। तो विकास को अगर आप छोड़ दें और इनको अगर आप मिला लें तो 19%, ये बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर आज तक किसी भी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम के ऊपर तो आप देखिए 19 जमा 11 जमा 13, ये वो है विकास के बिना, सिर्फ पार्टी की लॉयल्टी नरेंद्र मोदी और कैंडिडेट पे कितना बड़ा कैंडिडेट है। बिल्कुल। और वहीं कांग्रेस की तरफ बात करें तो जो 34% लोगों ने विकास की बात करी कांग्रेस से, 34% बड़ी थी। परिवर्तन होना चाहिए 10%, परिवर्तन चाहते थे, जो मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी। उसके बाद महंगाई 9% और कांग्रेस द्वारा किए गए वादे 9%। दिलीप जी, एक बात और दर्शकों के लिए हम बताते हैं, ये जो आप बता रहे हैं कांग्रेस का ब्रेकअप, इसमें कांग्रेस के नेतृत्व का कहीं जिक्र नहीं है। मोदी जी तो 19% वोट खींच रहे हैं, नहीं देखिए अपने लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का नाम, खड़गे का नाम, सोनिया गांधी का नाम, उस पर कितने वोट आते हैं? बिल्कुल, वो हम लोग उसमें एक हो सकता है कि लोग कहेंगे तो हम उसका नाम रखते हैं, तो राहुल गांधी जी का भी नाम रखा था, बसवराज बोम्बई जी का भी नाम रखा था, और आपके खड़गे जी का भी नाम रखा था। वो सबका परसेंटेज, खासकर खड़गे जी का, और इनका वो मुख्यमंत्री है तो उनका परसेंटेज आना स्वाभाविक है बीजेपी के वोटर में, जो कि करीब 4% आ रहा है टोटल ओवरऑल में। लेकिन खड़गे जी और राहुल गांधी जी का 1% के नीचे है, यानी उसको हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। वोट खींचने की जो क्षमता है इन राहुल गांधी की या खड़गे की नहीं है। बिल्कुल, इस स्थिति में ये जो वोट आ रहा है कांग्रेस को, ये सिर्फ योजनाओं पर, वादों पर आ रहा है। योजनाओं, वादे और राज्य सरकार में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का माहौल।